जिस प्रकार दधीची ने अपनी हड्डियां दे करके देवताओं का सहयोग किया था, ऐसे ही अगर मैं अपना जीवन त्याग करके इस देश के लिए, इस देश की स्वतंत्रता के लिए, स्वराज्य के लिए, स्वदेशी के लिए अगर मैं कुछ काम आ सकूं तो मेरा अपना जीवन धन्य हो। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मातृभूमि को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए कैसा अद्भुत जज्बा है। मृत्यु के मुख पर खड़ा है वो, दो दो हाथ तलवार के कर ले। अद्वितीय, अतुलनीय भारत माता अपनी कोख से ऐसे पुत्र को जन्म देकर के धन्य हो। भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर प्रारंभ हुए अमृत महोत्सव पर समुत्कर्ष समिति द्वारा आयोजित व्याख्यान श्रृंखला यह गाथा है बलिदानों की में हमें आज माननीय ओम प्रकाश जी भाई साहब का मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है। आदरणीय ओम जी भाई साहब हम सभी के सुपरिचित हैं। पूर्व में समुत्कर्ष समिति द्वारा आहूत विभिन्न व्याख्यानमालाओं में और अन्य अवसरों पर हम सभी को आपका सांस्कृतिक परक जीवन मूल्य संवर्धक पाठ्य प्राप्त होता रहा है। मैं आज के इस पुनीत अवसर पर मान्यवर भाई साहब से निवेदन करूंगी कि वे हमें प्रबोधन प्रदान करावें। जन जन के हर कंठ का हो गान वंदे मातरम। हरिदल तर तर कांपे सुनकर नाद वंदे मातरम। वीर पुत्रों की अमर ललकार वंदे मातरम। राष्ट्रभक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सम उपस्थित भाइयों और बहनों, पिछली बार हम लोगों ने विशिष्ट व्याख्यान के अंतर्गत भारत के विभाजन की गाथा और प्राचीन काल से लगा करके मुगल काल तक हम लोगों ने किस तरीके से अपने देश की आज़ादी के लिए प्रयास किया, उसका विवरण वर्णन सुना। अपनी जो कथा चल रही थी व्याख्यान श्रृंखला, उसमें 1857 की जो महाक्रांति हुई, देश को आज़ाद कराने के लिए एक बड़ा जबरदस्त प्रयास हुआ, उस कथा को हमने संक्षिप्त में ही सुना। 1857 का वो जो पूरा घटनाक्रम आगे 1947 तक कहीं न कहीं अपने देश के क्रांतिकारियों, अपने देश के देशभक्तों और अन्य सामान्य लोगों के मन में भी एक प्रेरणा, एक चेतना पैदा करता रहा। कभी कभी ऐसा लगता है मुझे, कोई एक घटनाक्रम होता है, अपन उसकी सफलता के मापदंड को देखते हैं, पर वास्तव में अगर सफलता का मापदंड देखा जाए तो उस घटना का प्रभाव कितना व्यापक होता है, उसमें से देखना चाहिए। हम लोग विचार करते हैं, हमारे चिंतन का भी प्रभाव पड़ता है। लोगों को मानसिक रूप से बल देना, प्रेरणा देना, उन्हें जीने का जज्बा देना, हिम्मत देना, हौसला देना, इसकी बहुत ज़रूरत रहती है। मैं आपको उसी कालखंड की एक विशिष्ट महिला, जिनके बारे में आपने सुना तो है,
पर एक बड़ा विचित्र प्रकार का आख्यान है उनका। विवेकानंद जी के गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जिन्हें वो लोग ठाकुर के नाम से जानते थे। ठाकुर की लीलाएं भी बड़ी अद्भुत है, और जैसा कि मैंने पहले विवरण में बताया है आपको कि निप्पड़ गंवार कहलाने वाले, एकदम शुद्ध देसी बंगला बोलने वाले, तुतलाती हुई भाषा में अपने प्रवचन करने वाले व्यक्ति के यहाँ उस समय के बंगाल के बड़े बड़े लोग, जो बड़े अच्छे विचारक, बड़े अच्छे वक्ता, बड़े अच्छे दार्शनिक, बड़े अच्छे लेखक, बड़े अच्छे साहित्यकार हुआ करते थे, वो हाजिरी लगाने के लिए आते थे। वो उनको अपना गुरु मानते थे। शुरुआत के दिनों में जब साधना काल उनका चल रहा था, तब वो अपना व्यवहार भी बड़ा विचित्र प्रकार का किया करते थे। इसके कारण से घर वालों के मन में एक संदेह पैदा हो गया कि कहीं ये लड़का पागल तो नहीं हो गया, क्या करें, तो शादी कर दो। कहाँ करें? अब पागल को लड़की कौन दे? इधर उधर ढूंढने के बावजूद भी कहीं कोई लड़की तैयार नहीं हो रही, कहीं कोई संबंध बन नहीं पा रहा। तो जब ठाकुर को मालूम पड़ा तो इन्होंने खुद ने चला करके बोला कि यार आप लोग जयराम बाटी जाइए, वहां रामचंद्र मुखोपाध्याय नाम की एक व्यक्ति है, उनकी कन्या है, मेरे लिए वो निर्धारित है, आप जाइए वहां संबंध तय कर दीजिए। वे लोग गए, जाकर के देखा तो जयराम बाटी में रामचंद्र मुखोपाध्याय थे, उनकी एक बेटी भी थी, पर बेटी की उम्र कितनी? 5 साल, और ठाकुर की उम्र कितनी? 25 साल, 20 साल का डिफरेंस। पर योग था, ईश्वरीय विधान था, इन्होंने स्वयं ने चला करके बोला कि मेरे लिए वही निर्धारित है, तो शादी हो गई। ये जो महिला है इसका नाम है मां शारदा। मैं इनके बारे में आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि कभी कभी हमें लगता है कि ठाकुर की लीला के आगे उनके ये सारे शिष्य, जो प्रमुख रूप से 16 शिष्य कहलाते हैं, उन्होंने रामकृष्ण मठ मिशन के कार्य को आगे चलाया। नहीं, ठाकुर तो जल्दी चले गए थे, 1886 में ही चले गए थे, पर उसके बाद बहुत लंबे समय तक मां शारदा ने ही ये जो शिष्य मंडली है इसका परोक्ष और प्रत्यक्ष मार्गदर्शन किया। विवेकानंद जी तो इसे अपनी मां ही मानते थे, हर बात उनसे पूछ करके ही निर्णय किया करते थे। ये जो भगिनी निवेदिता का नाम आप लोग सुनते हो, ये भगिनी निवेदिता जब आई थी तो सबसे पहले मां के पास में ही गई थी, मां को अपनी सारी कहानी बताई थी। मां ने उसको सीने से लगा लिया और कहा, तू खुल करके काम कर, जैसी तेरी इच्छा है, जैसा विवेकानंद जी बोलते हैं तुम्हें, उसके अनुसार तुम काम कर। नरेन, विवेकानंद तो मैं बोल रहा हूं, जैसा नरेन बोले ऐसे तुम काम करना। ये बहुत तपस्वी महिला थी। ठाकुर ने जब ये दक्षिणेश्वर काली मंदिर के अंदर पहली बार आई थी तो इनकी सहायता के लिए ठाकुर के बहन की बेटी और बेटा लक्ष्मी और हृदय, वो दोनों आ गए थे साथ में। पर ये जो है, इनको आप देखिए, ठाकुर ने चला करके पूछा है कि तुम्हें गृहस्थ जीवन में जाना है या आध्यात्मिक जीवन। उनका मैं कुछ नहीं जानती, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। तो उन्होंने कहा, मेरे को तो मां ने आदेश दे रखा है आध्यात्मिक जीवन जीने का, गृहस्थ जीवन का आदेश नहीं है। तुम भी साक्षात भगवती हो, जगत जननी हो, तो जगदम्बा के रूप में मैं तुम्हारी पूजा कर लेता हूं, तुम मेरी मां बन जाओ। ठाकुर ने जगदम्बा के रूप में उन्हें सजा करके उनकी पूजा की। उनका रिश्ता इस प्रकार का था। पर ये जो महिला है,
ये हमेशा न केवल ठाकुर के लिए भोजन पानी, ठाकुर के अन्य मेहमानों के लिए व्यवस्था इत्यादि करती थी, उसमें से जो समय बचता था साधना किया करती थी। कठोर साधना, ये जो जून के महीने में होता है पंचतपा, चारों तरफ अग्नि जला करके ऊपर सूर्य जब सिर के ऊपर रहता है 12 बजे से 3 बजे तक, तब धूप में वस्त्र वगैरह ना पहन करके आप तपस्या कीजिए। ऐसा तपा हर वर्ष वो करती थी। उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन कैसा था, समझ कैसी थी, एक दूसरे के भावों को वो समझते कैसे थे। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। एक बार ठाकुर नवदीप नाडिया चैतन्य महाप्रभु की स्थली उधर की तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। अन्य शिष्यगण भी जा रहे थे, कुछ और भी लोग जा रहे थे। तो मां शारदा ने ठाकुर को पूछवाया, गोपाल मां उसको कहा, पूछना ठाकुर से, क्या मैं भी तीर्थ यात्रा पर चल सकती हूं? तो पूछा उनको, ठाकुर को, मां पूछ रही है कि मैं भी चल सकती हूं क्या? ठाकुर ने कहा जरूर, यदि उनकी इच्छा हो तो जरूर चल सकती है। उन्होंने आकर के वापस में ये जवाब दिया। उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। क्यों, क्या हुआ? ठाकुर की इच्छा नहीं है। ठाकुर ने तो बोला ना उनकी इच्छा हो, तो बोला ना उनकी इच्छा हो, तो उनकी इच्छा हो तो वो जरूर चल सकती है। देखिए आप, लेटर इन स्पिरिट को समझने में वो कितनी जबरदस्त माहिर थी, संकेत को समझती थी, संकेत को समझती थी। ऐसा कहते हैं कि ठाकुर को थोड़ा खाने पीने का अच्छा शौक था। लोग मिठाई वगैरह लेके आते थे, मक्खन वगैरह लेके आते थे, तो वो बड़े शौक से खाते थे, मंगाते भी थे। तो मां बोलती थी उनको, आप इतने बड़े साधक हैं, आप इस प्रकार से लोगों से फरमाइश करते हैं, अच्छा लगेगा क्या? उन्होंने कहा, देख मेरी एक बात याद रखना, इस संसार में अगर रहना है ना, टिकना है ना, तो एक इंद्रिय को थोड़ा ढीला रखना पड़ेगा, नहीं तो मैं इस संसार में नहीं रुक पाऊंगा, मुझे जाना पड़ेगा। और जिस दिन मैं भोजन के प्रति अरुचि व्यक्त कर दूं, तब तुम समझ लेना समय आ गया मेरा। जिस दिन ठाकुर 15 अगस्त 16 अगस्त की रात्रि को 1886 में जब गए, तो दलिया बना करके बनवाया उन्होंने बड़े शौक से, लेकर के गई मां, और उन्होंने आंख बंद करके हाथ से यूं कर दिया, दलिया नीचे गिर गया उनके हाथ से, हाथ थरथरा गए। बात याद आ गई, कहीं ठाकुर जाने का समय तो नहीं हो गया। उसी दिन रात को 12:30 बजे ठाकुर का देहावसान। ठाकुर के जाने के बाद ठाकुर के शिष्यों को माता का और पिता का दोनों का प्रेम और गुरु का ये मां शारदा ने दिया। मैं मां शारदा का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि उनके अंदर जो भाव तरंगे पैदा होती थी, वो उन शिष्यों की खुराक थी, बल था, वही उनकी तेजस्विता थी, वही उनका पाथेय था। उसके आधार पर ही वो अपने जीवन को लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ा पाते थे, अपनी साधना को भी बल दे पाते थे। एक नाम और मैं लेना चाहता हूं इस समय। ये जो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में तो हम सब लोग जानते हैं, पर उनकी मां भुवनेश्वरी देवी, उनके बारे में कम जानते, उनकी बहनों के बारे में कम जानते। उनके 2 छोटे भाई थे, छोटा भाई महेंद्र नाथ और उनसे छोटा भूपेंद्र नाथ दत्त। इनके बारे में हम लोग नहीं जानते। आगे जब थोड़ा विवेकानंद जी के बारे में, भगिनी निवेदिता के बारे में एपिसोड आएगा, उस समय मैं थोड़ा सा विस्तार से मां भुवनेश्वरी देवी के बारे में आपको जानकारी दूंगा। किंतु आज मैं विवेकानंद जी का सबसे छोटा भाई
भूपेंद्र नाथ दत्त, उसके बारे में आपको जानकारी देता हूं। ये जो भूपेंद्र नाथ दत्त है, ये 1880 में पैदा हुए, यानी विवेकानंद जी से 17 वर्ष छोटे थे, 17 वर्ष छोटे थे। और ये जब 20-22 साल के हो गए, उस समय में ये अनुशीलन समिति, जो कलकत्ता के अंदर विशेष रूप से क्रांतिकारियों की महत्वपूर्ण संस्था थी, उसके सदस्य बने। अरविंद घोष उस समय में बड़ौदा से कलकत्ता आ गए थे। क्रांतिकारियों ने बंग भंग का जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना शुरू किया। ये जो व्यक्ति है, ये कितना जबरदस्त क्रांतिकारी होगा, उसके कुछ चंद नमूने मैं आपके सामने रखता हूं। युगांतर करके एक पत्रक निकलता था, अखबार, ये उसमें लेख लिखते थे अंग्रेजों के खिलाफ। ये क्या लिख रहे हैं, उसकी वानगी देखिए। ये लिख रहे हैं, यदि कोई मेरे ऊपर चोर, उचक्का, डकैत आक्रमण कर दे तो मैं क्या करूंगा? मैं प्रतिकार करूंगा कि नहीं? और प्रतिकार ही नहीं करूंगा, बल्कि अगर मैंने उसको मार दिया तो भी ये अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि आत्मरक्षा के लिए अगर किसी सामने वाले व्यक्ति को मारना पड़े तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आया जाएगा। तो जब हमारे देश के ऊपर आक्रमण हुआ, आक्रांताओं ने देश को नोचना शुरू किया, तो देश ने अगर अपनी बचाव के लिए प्रतिकार किया तो क्या गलत है? ये तो सहज ही है, ये तो न्यायोचित है। तो अगर भारत देश अंग्रेजों के खिलाफ अगर अपनी आजादी का संघर्ष कर रहा है तो ये गलत कैसे है? अंग्रेजों ने चोर उच्चक्के की तरह, डकैतों की तरह भारत को लूटने के लिए जो प्रयास किया है, उसके विरुद्ध उनको सजा देना ये हर भारतीय का कर्तव्य। अंग्रेज तिल मिला जाते, अंग्रेज तिल मिला जाते। वो लिखते हैं, अरे ये अपने आप को सूरवीर कहलाते हैं, सिंह की संतान कहलाते हैं। वो कहते हैं कि मैं जब छोटा था तो मैं पढ़ता था। तब क्या पढ़ता था? तब मैं पढ़ता था कि अंग्रेजों के यहां तो सिंह होते ही नहीं है, उनके वहां तो कुत्ते होते हैं, खच्चर होते हैं, गीदड़ होते हैं। और आज वो इसी रूप में ही भारतवर्ष में आ गए हैं। ये जानवरों से कम नहीं है, इनको तो सिंहों का भान ही नहीं है, ये तो कायर और डरपोक जाती है। ऐसा लिखने के बावजूद भी अंग्रेजों में हिम्मत नहीं कि उस शेर के ऊपर हाथ डाल सके। इसकी रगों में भी विवेकानंद जी का खून था। ये इस्पात किसी मानसिकता थी। आखिरकार अंग्रेजों ने इसके ऊपर हाथ डाल ही दिया, पकड़े गए। और जब पकड़े गए, इन्होंने कहा मेरा मुकदमा कोई लड़ेगा नहीं, जरूरत ही नहीं किसी की, ये तुम्हारी जो अंग्रेजों का न्यायालय है ये तो शुद्ध तानाशाही रवैया है, तुम अपने हिसाब से निर्णय करोगे, तुम्हारे को जो निर्णय करना कर दीजिए, मुझे मंजूर है, पर मैं तुम लोगों ने तानाशाही रवैया इस भारतवर्ष में अपना रखा है, इसके ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहे हो, हम तुम्हारे खिलाफ काम करेंगे। किंग्सफोर्ड उस समय का बड़ा जबरदस्त क्रांतिकारियों के विरुद्ध जज था, उसने अनेक फैसले क्रांतिकारियों के विरुद्ध दिए और इसके ऊपर भी राजद्रोह का मुकदमा दायर करके, और इसने कहा कि युगांतर में जो कुछ भी लिखा गया उसका संपादक मैं हूं, उसके लिए कोई दूसरा दोषी नहीं है। मैं किसके नाम बताऊं? कोई हो तो नाम बताऊं ना, मैं हूं ना, मेरे ऊपर जो लगाना लगा दीजिए। 1 वर्ष की कठोर सश्रम कारावास, यातनाओं से परिपूर्ण कारावास इनको दिया गया। पर जाते जाते भी कह गए, अंग्रेजों याद रखना, तुम्हारी जो बुनियाद है कमजोर है, एक धक्के से तुम गिर जाओगे। अब देखना है भारत के लोग कब तुम्हें एक धक्का मारते हैं।
ये भूपेंद्र नाथ दत्त है। जेल से छूटने के बाद में भगिनी निवेदिता के कहने पर अमेरिका भेज दिया गया। अमेरिका के अंदर भगिनी निवेदिता ने इनके ठहरने की, खाने की, पीने की, रहने की सारी व्यवस्थाएं की। मैंने ये जो स्वामी विवेकानंद जी का हम योद्धा का स्वरूप देखते हैं ना, वो उनके खून में, वो सिंहत्व उनके खून में। मैंने उनका छोटा भाई क्रांतिकारी होगा, ये सुनकर के हम सब लोगों को भी बड़ा सुखद आनंद का अनुभव होगा। कालखंड 1857 का जब आगे बढ़ता है तो मैंने पिछली बार बताया था, कुकाओं ने बहुत बड़ा आंदोलन किया। राम सिंह कुका का बलिदान हुआ। एक छोटा सा बालक बिशन सिंह कावन की दाढ़ी पकड़ ली, उसके हाथ काट दिए गए। एक बड़ा जबरदस्त नाम है बिरसा मुंडा, जनजाति है, दक्षिण बिहार का हिस्सा है, अब आजकल हो गया है झारखंड। उसके अंदर छोटा नागपुर नामक जो इलाका है, उसका एक छोटा सा गांव है उनिहात। वहां 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ। मां कर्मी और पिता सुगना, उनकी यह संतान है, तीसरी संतान है। बृहस्पतिवार गुरुवार को पैदा हुआ, इसलिए बिरसा नाम रखा। पढ़ने लगे। उस समय में ईसाइयों का उस इलाके के अंदर बड़ा भारी प्रभाव था। अंग्रेजी स्कूल बहुत खुले हुए थे, ये भी उसी में चला गया। किसी ने कहा अगर पढ़ने लिखने में ये बड़ा होशियार है, बांसुरी बजाता है, चित्रकारी करता है, बड़ा होनहार है, गुणवान है, तो इसको आगे अच्छा पढ़ाओ। तो परिवार जो था उनियाद से अपनी बहन के वहां चला गया। वहां कुछ आगे बढ़ने लगा तो किसी ने कहा जर्मन पब्लिक स्कूल है, जर्मन पब्लिक स्कूल में अगर इसको भर्ती कराएंगे तो ये बहुत आगे बढ़ सकता है। चाईबासा करके गांव, ईसाइयों का प्रमुख सेंटर, और ईसाइयों के द्वारा ये जर्मन पब्लिक स्कूल चलता है। और उसमें पढ़ाते किनको है? जो ईसाई धर्म स्वीकार कर लेता है उसको। इनका परिवार भी आ गया चाईबासा, ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। ये बिरसा मुंडा से बिरसा डेविड हो गया, ईसाई बन गया। पढ़ने लग गया, आगे बढ़ने लगा। अचानक एक दिन क्या हुआ, इसको पास का एक गांव है, वन गांव, वहां जाने का अवसर आया। वहां एक बड़ी दिव्य विभूति का दर्शन हुआ। आनंद पांडे नाम के वैष्णव उपासक वहां इसको मिले। उनसे मिलने पर इनको मालूम पड़ा, अरे हमारा दिव्य भव्य हिंदू धर्म, रामायण महाभारत गीता, राम कृष्ण, ये हैं हमारे पूर्वज, ईसाई नहीं है। तो मैं ईसा कैसे बन गया, ईसाई कैसे बन गया? उनसे इसने प्रेरणा प्राप्त की। इसके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आ गया। ये 4 वर्ष की साधना में चला गया और लौट करके जब आया तो इसका खुद का व्यक्तित्व भगवान स्वरूप बन गया। पीली धोती, खड़ाऊ, तिलक, तुलसी माला, रामायण महाभारत पर प्रवचन। देखते देखते जनजातियों के बीच में इनकी बड़ी प्रतिष्ठा भगवान के रूप में होने लगी, भगवान बिरसा मुंडा। और इन्होंने बताया, तुम लोग ईसाई धर्म के लिए नहीं हो, तुम तो हिंदुओं की संतान हो, तुम्हें रामायण महाभारत गीता का पाठ करना है, तुम्हें राम और कृष्ण को मानना है, तुम कहां ईसाई बन गए, छोड़ो ईसाई धर्म। ईसाइयों में खलबली मच गई। लोग इनके अनन्यतम भक्त बनने लगे, हजारों की संख्या में इनके पास आने लगे। इनका जो प्रमुख स्थान था, उस स्थान पर बड़े बड़े प्रवचन और बड़ी बड़ी भीड़ रहने लगी। पास में एक ईसाई पादरी रहता था, असमान।
उसको ये दृश्य देखने को मिला तो उसको लगा कि ये छोटा नागपुर और इस सारे इलाके से हमें निकलना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, ये तो अंग्रेजों की खिलाफत कर रहा है। तो इसने शिकायत की कमिश्नर से, इनको गिरफ्तार किया गया, इन पर मुकदमा चलाया गया, राजद्रोह का मुकदमा हुआ, 2 साल की सश्रम कारावास इनको दी गई। घनघोर यातनाएं, अंग्रेजों की यातनाएं, नाखून निकाल देना, बर्फ की शिलाओं पर लिटाना, कोड़े मारना, उल्टा लटका देना, कोलू पिसवाना, तेल निकलवाना, जूट से हाथ सारे छिलवा देना, अनेक प्रकार थे। बूटों से हाथ को कुचल देना, पैरों को कुचल देना, नमक का पानी छिड़कना गांवों पर, ऐसे अनेक यातनाएं। उन यातनाओं में से ये तप करके बाहर आए। कारावास पूरा हुआ, इन्होंने निर्णय कर लिया अंग्रेजों से प्रेम से बात नहीं की जा सकती, अपने हथियार तैयार करो, तीर कमान, बंदूकें, फरसे, कुल्हाड़ी, सशस्त्र क्रांति होगी। उन्नन हाल ये एक शब्द है जो क्रांति के दिवस को उद्घोषित करता है, और उन्होंने क्रांति का बिगुल फूंक दी अंग्रेजों के खिलाफ। आप देखिए उस पूरे इलाके के अंदर हजारीबाग तक, कलकत्ता तक इसकी गूंजने लगी। खूंटी, सनावद, आसपास के प्रमुख स्थान जला दिए, थाने जला दिए, अंग्रेजों के बड़े बड़े बंगले जला दिए। वीरसा के नाम पर अंग्रेज थर्राने लग गए, कांपने लग गए। सशस्त्र संघर्ष हुआ, इनके 400 सैनिक मारे गए, 400 सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया, इनको खुद को भी गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में इनको डाल दिया। कहते हैं जेल के अंदर बहुत यातनाएं वापस दी गई इनको, और अंततोगत्वा अंग्रेजों को लगा कि ये जेल से छूटने के बाद में भी अगर ये जिंदा भी रहेंगे तो हमारे खिलाफ ही काम करेंगे। जहर दे दी। 9 जून 1975 का जन्म है। 1900, केवल 25 वर्ष, केवल 25 वर्ष, 25 वर्ष का जीवन पर संपूर्ण वनवासियों के अंदर, जनजाति क्षेत्र के अंदर, आदिवासियों के अंदर एक जन चेतना जागृत कर दी, देशभक्ति का भाव पैदा कर दिया। अंग्रेजों की खिलाफत करना है, ये एक बड़ा जबरदस्त दृश्य छोटा नागपुर के अंदर उन्होंने पैदा किया। उसकी प्रेरणा पूरे भारतवर्ष के अंदर गूंज उठी। ये कालखंड है, पर इस कालखंड में एक बड़ा दूसरा नाम, जो पिछली बार मैंने बोला था कि तेजो भास्कर का उदय हुआ, जिसका नाम है वासुदेव बलवंत फड़के। ये एक ऐसा नाम है कि जिसके नाम पर अंग्रेज थर्राते थे, कांपते थे। जरा सुनिए उनके जीवन की कथा। कथा का प्रारंभ ऐसा है कि बहुत ही जैसे कोई सामान्य व्यक्ति की कहानी बता रहा हूं मैं। नवंबर 4 को सिरढोन का, कालोबा जिला है महाराष्ट्र में, उसका सिरढोन करके गांव है। उस गांव में इस बालक का जन्म। सामान्य पढ़ाई लिखाई हुई, आगे कॉलेज की जब पढ़ाई करने के लिए जाने लगा तो पिताजी ने टोक दिया। पिताजी ने कहा कहीं 10 रुपए की नौकरी कर लो और नौकरी करके फिर आगे की पढ़ाई करो। पर ये धुन का पक्का था, इन्होंने कहा नहीं, मैं तो आगे कॉलेज की पढ़ाई करूं। तो पिताजी ने कहा मैं 1 टक्का नहीं दूंगा तुम्हें, 1 पैसा नहीं देने वाला हूं मैं तुम्हें। ये मुंबई आ गए। वहां इन्होंने नौकरी शुरू की, रेलवे की एक नौकरी शुरू की। 20 रुपया इनको तनख्वाह मिली, वो भी ज्यादा समय नहीं जमे।
तो एक दूसरी नौकरी कर ली। उस नौकरी में भी इनका मन नहीं लगा। अंत में इनका वित्त विभाग सेना का, उसकी कमीशन रेट थी, उसके अंदर इनको नौकरी मिल गई, 30 रुपया मासिक। शादी भी हो गई थी 15 साल की उम्र में, एक छोटी सी बच्ची भी पैदा हो गई। पर इनकी पत्नी जो थी उनका स्वर्गवास हो गया। तो दूसरी शादी हो गई, गोपिका बाई। अब जब आप कहानी सुन रहे हो तो एक साधारण के आदमी की नहीं लग रही? शादी, ब्याह, बाल बच्चे, नौकरी, एक साधारण आदमी की कहानी है। तो इसमें विशेष क्या है? विशेष यह है, अगर इस व्यक्ति को ठीक ढंग से देखा जाए, समझा जाए, परखा जाए, तो अंग्रेजों के खिलाफ इनके मस्तिष्क के अंदर विद्रोह की चिंगारियां बहुत बचपन से ही पैदा हो रही है। कह नहीं पा रहा, बोल नहीं पा रहा। एक घटना ऐसी घटी जिसने इनके जीवन में एक मोड़ ला दिया। इनकी मां बीमार पड़ गई। इन्होंने छुट्टी की दरख्वास्त दी, ऑफिसर ने मना कर दिया। ये रिजाइन दे करके आ गए। घर पर पहुंचा तो मालूम पड़ा मां चली गई। सीढ़ियों पर बैठ के फूट फूट के रोने लगे। पर 1871 के बाद 72 और 73 में इसने महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े महापुरुष महादेव गोविंद रानाडे, जस्टिस, स्वदेशी पर उनके भाषण सुने। देशभक्ति से ओतप्रोत, युवकों में आग लगा देने वाले, उनको अपने कर्तव्य की प्रेरणा देने वाले भाषण हुआ करते थे। डरते नहीं थे वो। अंग्रेजों के राज में अंग्रेजों के वहीं नौकरी कर रहे हैं वो। पूना में उनका सेंटर है, वहां वो जज है। और पूना में उनके भाषण सुन करके ये व्यक्ति आमूलाग्र परिवर्तन हो जाता है। इनके चिंतन की दिशा देखिए। ये रोजनामचा लिखते हैं, डायरी। उसमें ये क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं, अंग्रेज जोंक की तरह भारत को चूस रहे, उनको हमें गुलाम बनाए रखने में ही मजा है। ऊपर से दिखावे के लिए वो बहुत ढोंग करते हैं कि हम भारतवासियों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे, लोग भूखे मर रहे हैं, खाने को अन्न नहीं है। और वो हमारा शोषण किए जा रहे हैं। मैं वित्त विभाग के अंदर रहा हूं, मैं उनकी बहुत गुप्त चीजें जानता हूं। उनको इसका हक नहीं है। जब लोग अन्न के लिए तरस रहे हो तो उनको अन्न देना ये अंग्रेजों का पहला काम। मैंने आप देखिए, आर्थिक विचार स्वदेशी के जो गोविंद रानाडे बोलते हैं वो उनको बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है और वो चिंतन भी करते हैं। इसके लिए लोगों के लिए कोई न कोई व्यवस्था ये हमें करनी पड़ेगी, जन चेतना जागृत करनी पड़ेगी। उनका माथा इस तरीके से काम करता है कि एक मां चली गई तो क्या हुआ, ये जो बड़ी मां है जिसको हम भारत माता बोलते हैं वो तो है ना, उसके लिए तो हम अपना जीवन लगा सकते हैं, उसके लिए तो हम जी सकते हैं। उन्होंने व्याख्यान देना शुरू किया। आसपास के पूना के 7 जिलों में, इंदौर तक जाकर के उन्होंने व्याख्यान दिए। 3-4 साल हो गए, अनथक प्रयास कर रहे हैं, पर इन्होंने देखा जो ही नहीं रेंग रही। लोग कहते हैं आप बात तो अच्छी कर रहे हैं, पर अंग्रेज बेचारे हमारे यहां आकर के अच्छा ही तो कर रहे हैं। लोगों की मानसिकता में परिवर्तन नहीं ला पाए। थोड़ा बहुत हां करते लोग तो भी उनके साथ मिलकर के काम करने के लिए तैयार नहीं है। इनको लगा कुछ करना चाहिए, क्या करें? सशस्त्र क्रांति।
सशस्त्र क्रांति, अंग्रेजों को मार करके भगाना है, एक स्वतंत्र गणराज्य की स्थापना करना है। तो कैसे करेंगे? लोग अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनके पास जा रहा हूं, वो गांठ ही नहीं रहे, ध्यान ही नहीं दे रहे। तब क्या करूं? तब उन्होंने पूना के आसपास रामोसी, भील, चोरी डकैती करने वाले लोग, उनके बीच में गए, उनके सामने बात रखी, वो तैयार हो गए। उनके मुखिया दौलतराव रामोसी उनके दाहिने हाथ बन गए। लोग इनके अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वरूप देखने लगे। पूना में ही एक स्थान पर उन्होंने अपना अखाड़ा शुरू कर दिया। वहां शस्त्र चलाने की, घुड़सवारी की ट्रेनिंग दी जाने लगी। ये वैसे भी बहादुर जाति थी, चोरी डकैती करने में होशियार थी। इसको थोड़े ही दिनों में उन्होंने प्रशिक्षित कर दिया। आपको यह जानकर के भी आश्चर्य होगा, लोकमान्य तिलक वे भी इनके अखाड़े के अंदर आकर के ट्रेनिंग लिया करते थे। इनसे 10 साल छोटे थे। 56 में उनका जन्म हुआ। सशस्त्र कार्रवाई की पहली शुरुआत की और पहला धावा बोला इन्होंने। पास का एक बहुत बड़ा गांव था घामोरी, उस पर वहां के लोगों को, बड़े बड़े सेठ साहूकारों को लूट लिया। देखिए आप, बड़ी विशेषता थी इनकी। ये लूटते थे, लूट करके पंचनामा बनाते थे और उनको एक कॉपी देते थे। स्वराज्य प्राप्ति के बाद में आपका ये जो धन है वो लौटाया जाएगा। देखिए आप, ये धन अभी जरूरत है सशस्त्र क्रांति के लिए। पैसा नहीं होगा तो हम कैसे लड़ेंगे? शस्त्र कहां से लाएंगे? इसलिए डकैती डाल करके हम ये काम करेंगे। उन्होंने अनेक गांवों में डकैतियां डाली, पैसा इकट्ठा किया। एक बार तो एक बड़े गांव के अंदर इनको 70,000 से भी ज्यादा राशि प्राप्त हुई। शस्त्र खरीदे गए, सेना बढ़ाई गई, विधिवत उसका प्रशिक्षण दिया गया। ब्राह्मण है ये, चित्पावन ब्राह्मण, ट्रेनिंग दे रहा है सैनिकों की। ये इनके बारे में ऐसा बताया जाता है कि इनको जो ट्रेनिंग इन्होंने देने की परंपरा शुरू की, इसका प्रभाव ये पड़ा है कि ब्राह्मणों के मन में ये भाव हट गया कि हम केवल कीर्तन करेंगे, हम केवल कर्मकांड करेंगे। नहीं, हम भी सशस्त्र क्रांति कर सकते हैं। मंगल पांडे ने नहीं की थी क्या? बलवंत फड़के ने नहीं की थी क्या? उनकी मानसिकता में भी परिवर्तन आया। चापेकर बंधु आगे जाकर के, वो भी ब्राह्मण थे, उन्होंने भी जो कर्म किया है वो इन्हीं की पद चिन्हों पर चल करके किया। अंग्रेज खपा हो गए, उन्होंने इनाम घोषित कर दिया इसके ऊपर। जो कोई भी वासुदेव बलवंत फड़के को जिंदा या मुर्दा पकड़ करके लाएगा, सरकार उसको 50,000 रुपए का इनाम देगी। दूसरे तीसरे दिन ही जो इश्तहार लगे हुए थे, उसके पास ही एक दूसरा इश्तहार लोगों को पढ़ने को मिल गया। मुंबई का गवर्नर रिचर्ड टेम्पल, जो उसका सिर काट करके ला करके देगा, मैं नाना साहब पेशवा की ओर से उसको इसकी 1.5 गुना रकम दूंगा। टेम्पल दहशत में आ गया, अंग्रेज अधिकारी दहशत में आ गए। उनको लगने लगा ये शायद महादेव गोविंद रानाडे के निर्देशन में काम कर रहा है, इसलिए गाज उनके ऊपर गिरी। उनका वहां से, पूना से स्थानांतरण कर दिया, दूर दराज इलाके में भेज दिया। वे भी डरे नहीं, चले गए। अंग्रेजों ने एक लेफ्टिनेंट डैनियल उसको भेजा।
अंग्रेज घबराने लग गए। ये 7 जिले खाली हो गए अंग्रेजों के, पूना आ गए। तो पूना में इन्होंने गणेश खिंड और उसके आसपास के 2 अंग्रेजों के बड़े इलाके, खजाने, ऑफिस, दफ्तर, उसमें विस्फोट कर दिया, जला दिए उनको। तो अंग्रेज तो जो पूना में आए थे सब जिलों को खाली करके वहां से भाग करके मुंबई चले गए। कोई रहना नहीं चाहता, पूना में कर्फ्यू लगा दिया गया। अब आमने सामने की झड़पें शुरू हुई, बचते बचाते, दौड़ते भागते, खाना पीना सब कुछ भी नहीं मिला और स्थिति विकट हो गई। सब तरफ से सहयोग मिलना बंद हो गया, पैसा कम हो गया, खाने पीने के लाले पड़ गए। तो एक मुठभेड़ के अंदर इनके जो दाहिने हाथ दौलत राव मारे गए। बहुत दुखी हुए, इनको लगा मेरा सारा मिशन सफल ही नहीं हो रहा, फेल हो, निराशा आ गई। शैल मल्लिकार्जुन, वहां जाकर के मैं अपना सिर काट करके भेंट कर दूंगा, हे भारत माता तू मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हारा काम नहीं कर पाया, मैं तुम्हें स्वतंत्र स्वराज्य नहीं दिला पाया। फिर इनके एक मित्र थे श्री कृष्ण सरवटे, उन्होंने इनको दिलासा दिया, अपने घर लेकर के आए। इनकी पत्नी को जब मालूम पड़ा तो पत्नी ने बात निकाल दी पड़ोस में, उसने जाकर के डैनियल को बोल दिया। डैनियल ने अचानक हमला बोल दिया, ये दोनों भागे। ये श्री कृष्ण तो निकल गया, अलग से चला गया। कहते हैं कि 12 वर्ष तक ये भागते हुए रहा है, 12 वर्ष के बाद अपने घर पहुंचा ये। किंतु वासुदेव बलवंत फड़के ये चले गए दूर जंगलों में। एक मंदिर था, थक गए थे, 5-7-10 दिन से खाना नहीं मिला था, बुखार तेज हो गया था। उस अवस्था के अंदर ये जो मंदिर है उसकी सीढ़ियों के पास ही गिर करके पड़ करके सो गए, गहरी निद्रा। डैनियल पीछा कर ही रहा था, उसको मालूम पड़ गया, जाकर के देखा तो सो रहा था, पहुंच गया, इनके सीने के ऊपर पैर रख दिया, बूट, आंखें खोली नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। फिर भी हिम्मत देखिए कैसी है। डैनियल पूछता है क्या चाहते हो? उनका एक हाथ तलवार मेरे पास दे दे, एक तुम ले ले, आ जाओ, 2 तलवार के 2-2 हाथ कर लेते हैं, पता चल जाएगा क्या चाहते। उससे कौन लड़े, वो तो शेर है। फड़के के नाम से ही कांपते थे लोग। पकड़ करके लिया गया अंग्रेजों के न्यायालय। तो भी वहां का जो सार्वजनिक काका था वासुदेव जोशी, वो इनके लिए वकील बनकर के लड़ने लगा अंग्रेजों के खिलाफ। पर अंग्रेजों के न्यायालय के अंदर न्याय की आशा करना व्यर्थ है। इनके ऊपर अनेक मुकदमे डकैती के, राजद्रोह के वगैरह लगाए गए और आजन्म काले पानी की सजा। पर अंग्रेजों के अंदर डर इतना भयंकर था कि इस व्यक्ति को भारत में नहीं रखना है, तो अदन वहां लेकर के गए। यह बात है 1880 की। वहां जब लेकर के गए, बहुत घनघोर यातनाएं दी गई। जंगल के अंदर जेल है, पर जेल के अंदर से ये निकल भागे। 17 मील तक दौड़ते गए, भाषा नहीं जानते थे वहां की, इसलिए पकड़े गए। कहते हैं कि जेल के अंदर इनका स्वास्थ्य खराब हो गया था और खराब होने के कारण से 17 फरवरी 1883 के दिन इनका स्वर्गवास हो गया। जब न्यायालय में मुकदमा चल रहा था तो मुकदमे के समय में इन्होंने अपना एक वक्तव्य जारी किया भारतवासियों के। वो भारतवासियों को कहते हैं, हे मेरे देशवासियों, मैं किसी से नहीं डरता हूं। ईश्वर ने मुझे इस काम के लिए नियुक्त किया था, इसलिए मैंने ये बीड़ा उठाया। मैं इस देश में
स्वतंत्र गणराज्य स्थापित करना चाहता था। मेरा सपना सफल नहीं। अगर हो जाता और मेरे जैसे 25 लोग भी मुझे मिल जाते तो मैं इन अंग्रेजों को भारतवर्ष से बाहर निकाल फेंक। जिस प्रकार दधीची ने अपनी हड्डियां दे करके देवताओं का सहयोग किया था, ऐसे ही अगर मैं अपना जीवन त्याग करके इस देश के लिए, इस देश की स्वतंत्रता के लिए, स्वराज्य के लिए, स्वदेशी के लिए अगर मैं कुछ काम आ सकूं तो मेरा अपना जीवन धन्य होगा। हे मेरे भारतवासियों, हे मेरे देशवासियों, आप मुझे क्षमा कर देना। मैं आप लोगों की सेवा इतनी अधिक नहीं कर पाया, मेरा सपना अधूरा रह गया, इसलिए अब मैं जा रहा हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। देखिए कैसी अद्भुत भावना है, कैसा वीर पुरुष है। मातृभूमि को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए कैसा अद्भुत जज्बा है, जीवट कैसा है, जिजीविषा कैसी है। मृत्यु के मुख पर खड़ा है वो, दो दो हाथ तलवार के कर ले। कैसा अद्भुत जीवट और साहस है। फड़के ने जितना अंग्रेजों को डराया, दहशत पैदा की, उतना शायद उस कालखंड के अंदर कोई क्रांतिकारी नहीं कर पाया। इसलिए मैंने प्रारंभ करते समय में कहा कि आप साधारण व्यक्ति की कहानी सुन रहे हैं और अब आपको लग रहा होगा ये तो नितांत असाधारण, अद्वितीय, अतुलनीय। भारत माता अपनी कोख से ऐसे पुत्र को जन्म देकर के धन्य हुई। अनेकानेक लोग हैं जिनके बारे में हम आगे और जानेंगे। मैंने जिक्र किया था लोकमान्य तिलक इनके अखाड़े में आए थे। मैंने लोकमान्य को भी जो शिक्षा प्राप्त करनी पड़ी, अपने शरीर को तैयार करना पड़ा, प्रेरणा लेनी पड़ी, वो भी ऐसे महापुरुष के सानिध्य में रह करके। उस समय में बड़े बड़े महापुरुष महाराष्ट्र के अंदर हुए हैं जिन्होंने जन चेतना जगाई है और पुणे उनका सबसे बड़ा मुख्य केंद्र रहा है। तो अगली अपनी कहानी पुणे की ही है, लोकमान्य तिलक के बारे में। और लोकमान्य तिलक से प्रेरणा लेकर के चापेकर बंधुओं ने किस प्रकार का पुरुषार्थ दिखाया उसके बारे में। माने एक ही मां के 3 पुत्र और तीनों के तीनों फांसी चढ़ गए। ये भगिनी निवेदिता उनकी मां के पास बैठने के लिए आई है। उसकी सारी कहानी अगले एपिसोड में हम सुनेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर रविवार को 11 बजे मिलेंगे। नमस्कार। आप सभी का समुत्कर्ष समिति के प्रति यही स्नेह और आत्मीय भाव बना रहे। धन्यवाद।